नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम बीओडी की बैठक हुई है। प्रदेश में एचआरटीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी सिर्फ 231 रूट पर मुनाफे में है। बैठक में वोल्वो बसों का फ्लीट बदलने समेत 572 नई बसें एचआरटीसी में शामिल करने को लेकर फैसला हुआ है। वहीं निगम की बसों में महिलाओं को मिलने वाली 50% की छूट को लेकर भी आपको बताते चलें कि मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के केवल 231 रूट मुनाफे पर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज बीओडी की बैठक में विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई है। इसमें एचआरटीसी के तमाम आय और व्यय को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी घाटे में चल रही है, लेकिन इसे कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, सरकार इसको लेकर काम कर रही है। एटलीस्ट ना तो जो महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ना तो उसको वापस लिया गया है और ना ही न्यूनतम किराया जो है बढ़ाया गया है। तो मैं उन पत्रकार साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही ये घोषणाएं की हैं और ये दोनों फैसले जो हैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगातार हो रही है और एचआरटीसी में कैसे खर्चे घटाए जा सकें और कैसे आय बढ़ाई जा सके उस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो खर्चे हैं उसको सिर्फ आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि हम घाटे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 3 गुना अधिक वोटों से जीत हासिल करने के बाद में उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर शिमला पहुंची हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में कमलेश ठाकुर के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे और ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया। देहरा से जीत के बाद में शिमला पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 साल बाद में देहरा में कांग्रेस की जीत हुई है। इस दौरान उन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में पीने के पानी, बिजली और सड़कों की समस्याएं ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी उन्हें होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में सभी को अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, चुनाव का नाम ही चुनौती है। जब आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हो तो वो चुनौती होती है। चुनौतियाँ थी पर मैं अपने सहयोगियों की सहायता से उस चुनौतियों से पार हुई हूँ। अब आप जीत गई हैं, प्राथमिकता पहले तो आपकी देखिए, जैसे मैंने चुनाव नॉमिनेशन भरा था उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी, फील्ड में शुरू किया था, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की, बिजली की और सड़कों की। तो वो मेरा मेन काम रहेगा कि मैं उनको पूरा करूँ। मैम, आपको क्या लगता है और मुख्यमंत्री धर्मपत्नी आपको लोगों ने बताया या फिर आपका जो विजन देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए देखिए, देहरा के लोग 25 साल से वहाँ पे कोई भी हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई भी आज तक एमएलए नहीं रहा और लोगों ने देखा कि इस बार हमारी जो कांग्रेस पार्टी का एक विकास की तरफ लोगों ने ध्यान दिया कि विकास हो रहा है और हमारी जो नीतियाँ थी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस सरकार की, उन नीतियों को उनसे प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार। हरदीप सिंह बाबा पहली बार विधायक बनने के बाद में शिमला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने नवीन दायित्व के लिए हरदीप सिंह बाबा को शुभकामनाएं भी दी। नालागढ़ से विधायक बनने पर बाबा हरदीप ने कहा कि वो युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में नशा एक बड़ी समस्या है, इसके रोकथाम पर भी काम किया जाएगा। इस दौरान विधायक हरदीप सिंह बाबा ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार का जनता ने करारा जवाब दिया है। मुझे बाहरी कहने वाले बीजेपी नेता खुद बाहर से आए हैं। मैं सबसे पहले तो अपने इलाका नालागढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनका कोट कोट प्रणाम करूंगा जिन्होंने मुझे इलाका नालागढ़ की सेवा करने के लिए चुना और मुझे मौका दिया कि मैं सरकार के समक्ष और विधानसभा के पटल पे
अपना इलाका नालागढ़ के मुद्दों को लेकर जो है सरकार के समक्ष उनकी मुद्दों को पहुंचा सकूं, उनकी समस्याओं को जो है सरकार के समक्ष उठा के उसका निपटारा कर सकूं। नशा बहुत बड़े स्तर पे जो है हमारे इलाके में जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को जो है आज जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहीं नशे की तरफ हमारे लोग जो है वो आए दिन उसकी चपेट में आ रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जंगित ओपन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए सरकार के हक में फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने अडानी समूह को 280 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि लौटाने के लिए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा कि अडानी समूह इसका हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि अडानी समूह ने कोर्ट में विचाराधीन मामले में बैकडोर से भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, जो कि प्रोजेक्ट के करार के खिलाफ है। ऐसे में अडानी समूह को भी प्रीमियम राशि नहीं लौटाई जाएगी। सरकार ने प्रोजेक्ट का करार ब्रेकल कंपनी के साथ में किया था, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड करके फर्जी दस्तावेज पर प्रोजेक्ट हासिल कर लिया था, जो कि करार के खिलाफ पाया गया है और बाद में बिना सरकार की सहमति से अडानी समूह को प्रोजेक्ट का मेंबर बना लिया गया। ऐसे में ब्रेकल कंपनी भी प्रीमियम राशि की हकदार नहीं है। अडानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रेकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया कि 65 और 70 सेक्शन के तहत उनका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी भी कंजोर्शियम का मेंबर बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब उनको पता था कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है, तो वो 65 और 70 के सेक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो इस बात का फ़ायदा नहीं ले सकते और 280 करोड़ रुपया जिसको वो मांग रहे हैं उसको उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। पिछले साल हिमाचल में मानसून की बरसातें इतनी बरसी की तबाही मचा दी। सैकड़ों लोगों को लीलने के साथ ही जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। इस बार उल्टा हो रहा है। मौसम की बेरुखी से हिमाचल में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कई फसलें खराब होने की कगार पर हैं। सीपीएस किशोरी लाल ने भी माना कि हिमाचल में सूखे से किसानों के बागवानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार इसका मूल्यांकन करेगी और किसानों को फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। पिछली बार भी सरकार ने किसानों को काफ़ी मदद की और अब भी मदद करेगी। साथ ही सीपीएस किशोरी लाल ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सुक्खू सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है और फिर से कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। खराब फसलों का आकलन सरकार करेगी। सीपीएस किशोरी लाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हिमाचल में सूखे के हालात से निपटने की भी तैयारी है, इसको लेकर भी किसानों को फसलों का अब मुआवजा मिलेगा, जिससे किसानों में भी काफ़ी राहत आएगी। दरअसल पिछले साल हिमाचल में मानसून की बरसात इतनी ज़्यादा बरसी की तबाही मचा दी गई और साथ ही सैकड़ों की लोगों में जो है वो लीलने के साथ में जान मान का भी काफ़ी नुकसान हुआ। और उल्टा ये भी है कि मौसम की बेरुखी से हिमाचल में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है, कई फसलें खराब होने की कगार पर हैं। सीपीएस किशोरी लाल ने भी माना कि हिमाचल में सूखे से किसानों और बागवानों की फसलों पर भी नुकसान हुआ है। सरकार इसका मूल्यांकन करेगी और किसानों की फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। मौसम में बदलाव आया है। पिछले वर्ष भारी वर्षा हुई, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और सरकार ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की। जिनके घर गिर गए उनको मुआवजा दिया गया। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवारों को भी सहायता दी गई। प्रदेश फिर से अपने पांव पे खड़ा हुआ और जो गर्मी का सीजन आया इसमें बाहरी राज्यों के काफ़ी सैलानी पर्यटक यहाँ आए, जिससे यहाँ कारोबार में इजाफा हुआ। होटल कारोबारियों ने, टैक्सी वालों ने, दूसरे लोगों ने इसका
सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु और बीबीएन में हर साल डेंगू अपना कहर बरपाता है। हर साल बरसात में बड़ी संख्या में डेंगू के मामले सामने आते हैं। इस मर्तबा स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं। परमाणु, साथ ही आपको बताते चले कि परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला में फॉगिंग की जा रही है। वहीं ईएसआई परवाड़ू और नालागढ़ ईएसआई सहित नालागढ़ अस्पताल में एजिला किट भी उपलब्ध की गई है। राहत की बात यह भी है कि अभी तक डेंगू का इस सीजन में एक भी मामला सामने नहीं आया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि डेंगू बरसात के मौसम में फैलता है। बीबीएन सहित परवाड़ू में भी इसके सर्वाधिक मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। डेंगू भी एक सीजनल इलनेस है और बरसात के सीज़न में होती है, क्योंकि इसका जो ये एक मच्छर के काटने से होती है और मच्छर जो है इसका उसके पनपने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। लाइक 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए, 50% से ज़्यादा उसको ह्यूमिडिटी चाहिए। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर प्लेन इलाकों में, लाइक परवाणू, बद्दी, नालागढ़, बरोटीवाला, इन जगहों पर रहता है। तो इन जगहों पर हमारे डेंगू के केसेस सीज़न में निकलते हैं। अभी तक इस सीज़न में एज ऑफ नाउ अभी तक हमारे पास कोई भी केस पॉजिटिव नहीं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।